हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पे मैं खुद को हील करने के प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है एक टेक्निक के ऊपर, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे अंदर किस चीज़ से रिलेटेड शैडो है और ये कब बाहर आ रही है और हम ऐसा क्या करें जिससे कि ना हम इन शैडो को पकड़ पाएं। तो एक बेसिकली एक शैडो वर्क टेक्निक है। तो गाइस, होता क्या है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हमारे अंदर बहुत सारी रीजन की वजह से ना शैडो बनने लग जाती है। शैडो एक स्पेस है जहां पर हम वो सारी क्वालिटीज रख देते हैं जिनको हम देखना नहीं चाहते, जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो सारी अनरिजॉल्व्ड हमारे पार्ट्स, हमारे एस्पेक्ट्स, जिनको हमने उस टाइम हील नहीं किया, जिनसे हमने डील नहीं किया, जिनको हमने फील नहीं किया, वो सारी क्वालिटीज हमारी इस अनकॉन्शियस स्पेस में चली जाती है। इसमें आ सकते हैं बहुत सारे इमोशंस जिसको हमने कंप्लीटली फील नहीं किया। इसमें आ सकती है वो पास्ट मेमोरी जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी और हमारी साइकी ने सोचा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल एक्सपीरियंस है, तो हमें जिंदा रखने के लिए ना उस मेमोरी को दबा दिया गया, उन इमोशंस को सप्रेस कर दिया गया। और सोसाइटी की प्रोग्रामिंग की वजह से उन सभी क्वालिटीज जिनको कि हमारी सोसाइटी और फैमिली कहती है बुरे हैं, इन्हें हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, इनको हमें नहीं जीना चाहिए, तो ऐसी क्वालिटीज जो कि डिनाइड है हमारी फैमिली सोसाइटी के द्वारा, ये सारी क्वालिटीज भी हमारी शैडो में चली जाती है। बेसिकली शैडो में वो सारी क्वालिटीज, वो सारी चीजें होती है जिनको हम किसी न किसी रीजन की वजह से देखना नहीं चाहते हैं, बट ये क्वालिटीज हमारा ही हिस्सा होती है। ये टाइम टू टाइम बाहर आना चाहती है। ये किस सिचुएशन में बाहर आती है डिपेंड करता है वो सिचुएशन क्या है। कोई ना कोई बहाना लगता है और ये शैडो बाहर आना चाहती है। ये जो बहाने हैं ये ट्रिगर का काम करते हैं। सपोज किसी ने कुछ बात बोली या कोई एक्शन किया या कोई उनका बिहेवियर है पर्टिकुलर, या फिर मैं किसी ऐसी प्लेस पर गई जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। थिंग इज दैट कि वो इरिटेशन, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग मेरे अंदर आई है, तो हमें उस सिचुएशन को भूल जाना है, लोगों को भूल जाना है जो उन्होंने किया, उनके एक्शन बिहेवियर को भूल जाना है। हमें याद रखना है बेसिकली कि हमारे अंदर क्या इरिटेशन हुई और कब हुई, किस रीजन की वजह हुई। हमारे अंदर कुछ अनकंफर्टेबल हमने फील किया है, इसका मतलब हम ट्रिगर हो गए हैं। ट्रिगर होने का मतलब है हमारी इस फिजियोलॉजी में ना चेंज आया है सडनली, कि हमारी हार्ट बीट बढ़ गई है, हमें स्वेटिंग होने लग गई, हमारे बॉडी के अंदर पल्पिटेशन बढ़ गई, हमारी ब्रीदिंग बढ़ गई, हमारे हाथ पैर ठंडे होने लग गए, या कुछ भी इरिटेबिलिटी हमारे अंदर आने लग गई। इससे हमें पता लग जाएगा कि हम किसी चीज़ से ट्रिगर हो गए हैं, किसी एक्सटर्नल चीज से ट्रिगर हो गए हैं। जब हम ट्रिगर हो जाते हैं इट मीन्स कि हमारे ये जो अनहील्ड एस्पेक्ट्स हैं, ये जो हमारे शैडो है ना, ये ट्रिगर हो गई है और ये बाहर आना चाहती है। तो हमारा माइंड होता है ना जहाँ पर ये सबकॉन्शियस चीजें स्टोर्ड होती हैं, ये एक मेमोरी है। सपोज इट्स लाइक कि मतलब प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर के अंदर जो कुछ भी हम डाल देते हैं इन उस मेमोरी में डाल देते हैं, वही चीज जब हम प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं तो सामने वाली दीवार पर वो चीज प्रोजेक्ट होती है। तो गाइस, एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ होता है। जो कुछ भी हमारे अनकॉन्शियस में पड़ा है ना, वो सब कुछ इस रियलिटी में ना प्रोजेक्ट होता है। थिंग इज दैट कि वी आर नॉट एट ऑल अवेयर। अगर हम अपनी इस रियलिटी को एज अ मिरर देख लें, अगर ये हमारी इस रियलिटी को हम मिरर समझ लें कि ये जो मिरर है ना, ये हमारे अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो हमें दिखा रहा है, तो हमें ना इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं। हम खुद को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बट थिंग इज दैट कि हम इस मिरर से ना भागना चाहते हैं, हम इस मिरर को ढकना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर आपने इस प्रोजेक्शन अवेयरनेस की टेक्निक को अपनी लाइफ में हर रोज यूज करना शुरू कर दिया ना, आपको अपने ही बारे में ना बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आपको अवेयर रहना है कि आप कब कब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिन में आप ऐसा क्या कर रहे हैं
जो कि आपके अंदर से बाहर आ रहा है। ये आपको पता चलेगा जब आप ये नोटिस करेंगे कि आप कब कब इरिटेट हो रहे हैं, कब कब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कब कब इंस्टेंटली आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही, इंस्टेंटली आपका मूड चेंज हो जाता है। जबकि लोगों ने एक छोटी सी ट्विचिंग की होती है, एक छोटी सी बात कही होती है, लेकिन वो आपको इतना डीपर लेवल तक इरिटेट कर जाती है कि आपको एकदम से ही आपका मूड खराब हो जाता है, एकदम से ही सारे इमोशंस जो है ना उस टाइम चेंज हो जाते हैं, एकदम से ही जो आप उस टाइम कर रहे थे ना आप उसको छोड़ छाड़ के या तो फाइट फ्लाइट फ्रीज इनमें से कोई भी रेस्पॉन्स देने लग जाते हैं। तो आपको अपनी फिजियोलॉजी को नोटिस करना है और आपको ये नोटिस करना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि मैंने अभी तक हील नहीं किया है, मेरे अंदर क्या है जो कि अभी तक अनरिजॉल्व पड़ा है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसको मैंने कभी नहीं देखा, जिसके प्रति मैं अभी भी अनअवेयर हूँ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी शैडो है जो कि अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं की है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि बाहर आ रहा है। जैसे ही आप बाहरी चीजों से इरिटेट हो जाते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो, ट्रिगर्ड हो जाते हो, इंस्टेंटली आपको खुद से सवाल करना है उसने ऐसा किया था लेकिन मैंने इतना बुरा क्यों फील किया। क्या लोगों के पास मेरे इमोशंस की चाबी है? अगर मुझे लोग इरिटेट कर सकते हैं तो वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा मेरे अंदर क्या है जिसको मुझे हील करना है। एक्चुअली ये अवेयरनेस आपको बहुत बड़ी विजडम दे सकती है, आपको अपने बारे में ना बहुत कुछ बता सकती है जो कि आपको खुद ही नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, हमें नोटिस करना है कि जब भी हम किसी चीज से ट्रिगर हो जाते हैं हमारी फिजियोलॉजी कैसे चेंज होती है। दूसरी चीज कि अगर हम ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि हम कब ट्रिगर हो रहे हैं, तो हमें इन 3 चीजों में से एक चीज को नोटिस करना है। हमें बार बार खुद से सवाल करना है कि इन 3 चीजों में से क्या ऐसा कुछ है जो मैं अपने अंदर देख रही हूँ। पहली चीज है जजमेंट। क्या मैं दूसरों की किसी क्वालिटी, किसी एक्टिविटी, किसी बिहेवियर को देखकर जज कर रही हूँ? क्या मैं लोगों की किसी एक्टिविटी, बिहेवियर, क्वालिटी के प्रति जेलस हो रही हूँ कि मेरे अंदर ये नहीं है, या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, या वो ऐसे कैसे कर लेता है। थर्ड थिंग इज दूसरों की ऐसी कौन सी क्वालिटी है, बिहेवियर है, एक्शन है जिसको ना मैं खुद के अंदर डिनाई करती हूँ कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेडी बैठी है और वो आराम कर रही है तो मैं जेलस हो रही हूँ कि यार काश मुझे भी ऐसा मौका मिलता, मैं इसकी तरह बैठ पाती, आराम कर पाती, मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ता, काश ऐसा हो जाता। जेलस। सेकेंड चीज जजमेंट। मैं उसको जज कर रही हूँ कि यार इतना खाली टाइम लोगों के पास कैसा होता है, लोग पूरा दिन कैसे निकाल लेते हैं यार, बैठे बैठे दूसरों को तो काम दे देते, अपने तो हाथ पैर हिलाते ही नहीं है। क्यों वो दूसरों को काम दे देती है? उसके हाथों पैरों को क्या हो गया? क्या अपने बॉडी को वो यूज नहीं कर सकती? वो पूरा दिन कैसे अपने टाइम को यार ऐसे ही निकाल सकती है? उसे अपने फैमिली के लिए करना चाहिए, उसे अपने पैसे बचाने चाहिए, वो क्यों काम वाले लगा कर बैठी है? तो ये जो जजमेंट होते हैं ये भी हमारे अंदर जो अनहील्ड पार्ट्स है ना उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड थिंग इज डिनाइल। हम सीधा किसी क्वालिटी को अपने अंदर डिनाई कर देते हैं कि ऐसा तो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ। अगर वो लेडी बैठी है तो आई विल डिनाई दैट क्वालिटी इन माई सेल्फ, मैं तो कभी नहीं बैठ सकती, इतना खाली तो मैं कभी भी नहीं बैठ सकती, मैं तो हमेशा ही काम करती रहती हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं तो ऐसे इतनी लेजी होकर कभी चीज़ों को ऐसे नहीं एंजॉय करती, वैसे मैं समय नहीं बर्बाद करती, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। दैट इज डिनाइल, किसी भी क्वालिटी को खुद में डिनाई करना। तो जैसे ही आप दूसरों को जज करते हैं, किसी क्वालिटी से जेलस होते हैं या किसी भी क्वालिटी को खुद में डिनाई करते हैं, इस टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर की कोई इनसिक्योरिटी है, अनहील्ड पार्ट है जो आप दूसरों में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो या तो आप अपनी बॉडी को देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए कि आपके अंदर इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में हर रोज यूज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन अवेयरनेस है आपको खुद के प्रति अवेयर कराएगा, बट ऑन द सेम टाइम हमें इस वर्ल्ड से ना बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वर्ल्ड को, इस रियलिटी को एज अ मिरर लेना है। इस मिरर में हमको खुद को देखना है कि ऐसा मेरा अंदर क्या है जो मुझे अभी हील करना बाकी है।
मेरे अंदर अभी क्या क्या भरा हुआ है जो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो गाइज आई होप ये प्रोजेक्शन अवेयरनेस टेक्निक आपको समझ आई होगी एंड इससे आपको अपने शैडोज के बारे में जानने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।